नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आईसीएसई हम लोग पढ़ रहे थे। जो 10th क्लास था उसका हम लोग 7B का 2 नंबर तक हम लोग खत्म कर दिए थे, मतलब 2 नंबर तक हम लोग खत्म कर दिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 नंबर से पढ़ेंगे। 3 नंबर में क्या बोला, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू, 2 नंबर दे दिया, बोला थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करिए। ठीक है, पूछ रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होगा। 2 नंबर दे दिया, पहला 9 और 6 लिखा है, बोला इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। देखिए तो इसको कैसे लिखिएगा, 9:6 इजाज 6:2 सपोज x है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू कितना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो x इक्वल टू 6 × 6 डिवाइडेड बाय 9। x इक्वल टू 3 से डिवाइड करिए 2, 3 से डिवाइड करिए 3। तो आपका थर्ड प्रोपोर्शनल कितना हो गया, 4। ये है थर्ड प्रोपोर्शनल। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए। 4 में बोला फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दैट। ठीक है, 4 नंबर में बोल रहा है, ये 3 नंबर का है। 4 नंबर ये बोला, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। 4 नंबर ये बोला जो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा आप निकालिए। मीन प्रोपोर्शन सपोज इसका आईवी को हम लोग करते हैं, क्या दिया है, √28 26 माइनस √17 एक दे दिया, और √26 प्लस √17। ऐसे 2 नंबर हमको दिया है, बोला इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। लेट इसका मीन प्रोपोर्शन x होगा, तो 26 माइनस √17 इज टू x इजाज x को हम लोग 2 बार लिखेंगे मीन प्रोपोर्शन के हिसाब से, 26 प्लस 17, ये एक आ गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया x² इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दिस इंटू दिस। और जब ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, हम इसको इरेज करते हैं, ऊपर वालों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया यहाँ पे, देखिए जब ये देखिए क्या फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी के हिसाब से एक आ रहा है और a प्लस बी के हिसाब से आ रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब मल्टीप्लाई होता है तो फॉर्मूला क्या है, a² माइनस b², उसी को अप्लाई करिए। स्क्वायर, तो ये हो गया 26 माइनस 17। सो द आंसर इज 9। हमको x चाहिए था, तो √9 हो गया कितना, 3। सो ये क्या हो गया आपका मीन प्रोपोर्शन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइव नंबर को देखिए, उसने क्या बोला, 6 इसका मीन प्रोपोर्शन है। ओके, 6 एक क्या बोला, इसका मीन प्रोपोर्शन है। बोला 6 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 नंबर x एंड y। ओके, x और y 2 नंबर है, इनके बीच में 6 हो गया उनका मीन प्रोपोर्शन। 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x एंड y। ठीक है, पहले इसका देखिए, x y का 48 हो गया क्या, थर्ड प्रोपोर्शनल। ओके, जब ये मीन प्रोपोर्शनल आ जाता है 6, तो हम लोग क्या लिखते हैं, x/6 इजाज 6/y। तो क्या हो गया, 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, x × y। एक नंबर, जब थर्ड प्रोपोर्शनल बोल दिया x/y इजाज y/48, तो y² हो गया कितना, 48 × x। अब नोटिस करिए, हम चाहे तो वहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो y का वैल्यू भी यहां पर हम पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ज्यादा सही होगा आप x का वैल्यू ही निकाल लीजिए।
तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, 6 का स्क्वायर बाई y हो जाएगा। अब इसको लेकर वहां पर पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 को लेकर इक्वेशन 2 में पुट करिए। तो y का स्क्वायर इक्वल टू 48 इंटू 6 का स्क्वायर बाय y जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y क्यूब, तो ये हो गया 48 इंटू 6 इंटू 6। देखिए इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, y का वैल्यू पाने के लिए रूट क्यूब निकालना पड़ेगा। तो इसका एक और आसान सा तरीका है, आप इन सभी नंबरों को फैक्टराइज कर दीजिए। 48 को जब मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो 24, फिर 2 से करूंगा 12, फिर 2 से करूंगा 6, अगेन 2 से करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो कितने नंबर्स आ रहे हैं, 2 4 पर 2 आ रहे हैं और एक 3 आ रहा है। 6 को ऐसे ही करूंगा तो 2 इंटू 3, इस 6 को करूंगा फिर तो 2 इंटू 3। जब हम लोग रूट क्यू के हिसाब से हम लोग रूट क्यू निकालते हैं तो कितने 2 हैं, 1 3 4 5 6 2 हैं तो 2 ठो आ जाएंगे 3 3 के हिसाब से, मतलब 3 के हिसाब 3 2 के लिए एक 2, फिर 1 2 3 2 के लिए एक 2। अब ये 3 3 हैं तो एक 3 आ जाए। सो द आंसर इज कितना हुआ आपका y का वैल्यू, 4 3 जा 12। ओके, ये y का वैल्यू हो गया। अब इस y का वैल्यू को आगे आपका क्वेश्चन 1 में अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। y का वैल्यू है 12, तो 6 इंटू 6 बाई 12 डिवाइड करिए 2, फिर इसको डिवाइड करिए आपका 3 मिलेगा। सो आपका x का वैल्यू हो गया 3, y का वैल्यू हो गया कितना, 12। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक 9 नंबर है, बोला कुछ नंबर्स हैं जो कि प्रोपोर्शनल में आते हैं और बोला गया उनसे क्या, कि उनमें से x का वैल्यू निकालिए। इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जब आप लोग आगे चल के बैठिएगा या फिर एंट्रेंसेस एग्जाम्स दीजिएगा प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में, प्राइवेट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए, तब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। नंबर 9 में ये बोला जे x माइनस 2 एक है और x प्लस 2 भी एक है। नेक्स्ट बोला 2x प्लस 1 है, फिर बोल रहा है कितना, 2x प्लस 19। जी ये सारे के सारे आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है मतलब यहां पर होगा इज टू, दिस इज इजाज, फिर से ये इज टू। तो हम लोग का एक फॉर्मूला मालूम है जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो वही करिए। तो x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करिए 2x प्लस 1 से, इक्वल टू x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करिए 2x प्लस 19 से। अब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो होगा ही, तो उसी को मेरे को लिखना है। तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x प्लस 2, फिर इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो फिर ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 4x माइनस 38, 19 टू जा 38। अब सबको पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर शिफ्ट करिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 38। ओके, सही है ना, नोट करते रहिए, सही है कि गलत है। गलत हुआ तो तुरंत बोलिएगा, गलत हुआ यहाँ पे। देखिए 2x स्क्वायर, अब इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, 2x स्क्वायर 5x माइनस 15x माइनस 38 को उधर रहने दीजिए। ये जो प्लस 2 है इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए आपस में, सेम सेम है। 5x माइनस 15x ये कितना होगा, माइनस 10x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 40। तो सिर्फ x इक्वल टू कितना हुआ, माइनस 40 बाई माइनस 10 इक्वल टू 4। आंसर आपका x का वैल्यू मिल गया जो आपको फाइंड आउट करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक 12 नंबर देखिए, इसके बाद हम लोग 12 नंबर करेंगे, एक करेंगे, उसके बाद 13 नंबर करेंगे, और बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रह जाएंगे हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। और ऐसे करके इस चैप्टर को हम लोग रेशियो को खत्म कर देंगे। और नहीं, इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी एक है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, कंपोनेंट एंड डिविडेंड, जो ज़्यादा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो उस क्लास को आप लोग मिस मत करिएगा, दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। 12 नंबर ये बोला जे ए बी ये सब रेशियो है और प्रोपोर्शन में भी है, ऐसे करके कुछ बोल दिया है। फिर बोला आप प्रूफ करके दिखाइए जे ओके। पहला नंबर करते हैं, बाकी सब नंबर सेम सेम ही है। ए स्क्वायर प्लस ए बी इज टू सी स्क्वायर प्लस ए डी का वैल्यू जितना होगा इक्वल टू दिया बी स्क्वायर माइनस 2ab डी स्क्वायर माइनस 2cd, ठीक है 2cd, ये भी इस रहेगा। क्वेश्चन सही लिखे हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस सी डी, गलत लिखे हैं, सी स्क्वायर प्लस सी डी, ए स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर प्लस सी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ab डी स्क्वायर माइनस 2cd। ओके, पहले हम लोग एलएचएस को सॉल्व करते हैं, फिर आरएचएस को सॉल्व करके देखेंगे। नोटिस हियर, अगर ये लोग सब प्रोपोर्शनल हैं तो a बाई बी का वैल्यू जितना होगा c बाई डी का वैल्यू उतना ही होगा। लेट मान लीजिए k, तो आपका a का वैल्यू हो गया b के और c का वैल्यू हो गया d के। ये इधर है, डिवाइडेड है, ये जाएंगे उधर तो मल्टीप्लाइड हो जाएंगे और वैल्यू मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी रेशियो सी स्क्वायर प्लस सी डी, ए का वैल्यू कितना है बी के का होल स्क्वायर, फिर ए के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे बी के, और बी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे नहीं, ये भी बी रहेगा। सी का वैल्यू है डी के का होल स्क्वायर प्लस सी हो गया डी के इंटू डी, तो ये हो गया बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ये हो गया डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। अब आप बताइए इनमें से हम लोग कॉमन कितना ले सकते हैं, ऊपर से भी और नीचे से। देखिए ये बी स्क्वायर है, ये के स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये के है, तो हम कॉमन कितना ले सकते हैं, सिर्फ बी स्क्वायर के ही कॉमन ले सकते हैं और कुछ नहीं। तो इधर कितना बचेगा के प्लस 1, नीचे से भी वैसे ही डी स्क्वायर के कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा कितना के प्लस 1। ओके, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो बचेंगे कितना बी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ये एक बचा है। तो इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, कोई देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग एलएचएस तो लिखे हैं ऑलरेडी। फिर आरएचएस को देखिए, ये आरएचएस है, तो बी स्क्वायर माइनस 2ab डी स्क्वायर माइनस 2cd। बी का वैल्यू हम लोग के पास नहीं है, ए और सी का वैल्यू ही सिर्फ हम लोग के पास है। बी स्क्वायर माइनस ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे बी के इंटू बी डी स्क्वायर माइनस 2, सी की जगह पर क्या लिखेंगे डी के इंटू डी, यहां पर लिखते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर के डी स्क्वायर माइनस 2 डी स्क्वायर के। तो दोनों में से हम कॉमन कितना ले जाएंगे, ऊपर से बी स्क्वायर आ गया तो ये 1 माइनस 2k हो जाएगा, नीचे से वैसे ही हम लोग का डी स्क्वायर चला जाएगा 1 माइनस 2k, तो ये दोनों कट गया, तो बचा कितना बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। यहां पर भी वही हो रहा है और आरएचएस में भी वही हो रहा है, ठीक है। एलएचएस में भी आप लोगों का मिला कितना बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, आरएचएस में भी मिला बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, तो ये आंसर सही है, ठीक है। दोनों के दोनों इक्वल टू रहेंगे, नोट कर लीजिए। अब लास्ट 13 नंबर भी वैसे ही बोला है जो ये सब लोग प्रोपोर्शनल है, आप इनको प्रूफ करके दिखाइए। देखो 13 नंबर भी सेम बोला आईसीएसई का, जो a इज टू बी इज सी इज टू डी है।
फिर भी उसने क्या बोला, a प्लस बी का वैल्यू बोल रहा है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय c प्लस डी, जो भी होगा रूट ओवर ऑफ 2a² प्लस 7b² का वैल्यू उतना ही होगा। फिर नीचे आकर 2c² प्लस 7d² का वैल्यू भी उतना ही होगा। ओके, पहले जैसे करते थे वैसे ही कर लीजिए आप इसको भी। a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये क्या रहा, तो c का वैल्यू हो गया d के, a का वैल्यू हो गया d के। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यूज हम लोग निकाले इसको यहाँ पर ला करके पुट करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग LHS पकड़िए और इसका वैल्यू को पुट करिए। a के जगह पर हम क्या लिखेंगे, b के प्लस बी, c के जगह पर क्या लिखेंगे, d के प्लस d। तो b कॉमन चला गया तो ये k प्लस 1 हो गया और d आ गया इधर k प्लस 1, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर हुआ b बाई डी। अब इधर आइए, ये RHS है, रूट ओवर ऑफ 2 a है तो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, b के प्लस 7b²। फिर से ये रूट ओवर है 2c है, मतलब c² है ना, तो ये स्क्वायर होगा, d के इसका स्क्वायर प्लस 7d²। तो ये कितना हो गया, 2d² k² प्लस 7d², 2d² k² प्लस 7d²। ओके, दोनों में से कॉमन कितना जाएगा, ये b² चला जाएगा, ये भी b² चला जाएगा, तो ये हो गया 2k² प्लस 7, सभी का रूट ओवर, फिर नीचे भी आ जाएगा कितना, d² कॉमन चला जाएगा तो 2k² प्लस 7 का फुल रूट ओवर। अगर हम ये बाहर निकाल लेते हैं तो b² का रूट ओवर है, बाहर चला जाएगा, तो रूट ओवर ऑफ b² इंटू रूट ओवर ऑफ 2k² प्लस 7, उसी तरह रूट ओवर ऑफ d² रूट ओवर ऑफ 2k² प्लस 7, ये और ये कट गए तो b² का रूट ओवर क्या होगा, b, d² का रूट ओवर होगा d। ये भी हो गया आपका b बाई डी और ये भी हो रहा है आपका b बाई डी। LHS भी आपका b बाई डी और RHS भी आपका b बाई डी। इसका मतलब ये हुआ जी ये दोनों सही है, प्रूव्ड है। ओके, सो ये हो गया आपका प्रूव्ड। ओके, अगले महीने आप लोग का एग्जाम्स हैं, सिलेबस आ चुके हैं, एग्जाम के प्रोग्राम्स आ चुके हैं। आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बदमाशी मत करिएगा, त्योहारों के सीजन आ रहे हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और उनसे आशीर्वाद भी लेते रहिए, ठीक है। आशीर्वाद लीजिएगा तो आशीर्वाद मिलेगा और उसी से आप लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं जिंदगी में, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, दिवाली आने वाली है, छठ पूजा भी आने वाला है, ठीक है। अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करिएगा। ओके, तो सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।